आर यू एबल टू वर्क की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, जिसका इंग्लिश स्पीकिंग में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। इस तरीके हम सैकड़ों सेंटेंस बनाते रहते हैं, जैसे क्या आप इंग्लिश बोल लेते हो, क्या तुम कंप्यूटर चला लेते हो, क्या तुम कार चला लेते हो, क्या तुम जो है इंग्लिश में बात कर लेते हो। तो इस तरीके से सैकड़ों सेंटेंस हम बनाते रहते हैं। चलिए इससे संबंधित हम कुछ सेंटेंस आज आर यू एबल टू से सीखने जा रहे हैं, जिनका इंग्लिश स्पीकिंग में कहीं ना कहीं हम प्रयोग करते रहते हैं। चलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको जो है आने वाली सभी वीडियो मिलते रहे और आपकी इंग्लिश में ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होता रहे। तो चलिए हम सीख लेते हैं आर यू एबल टू वर्क की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, जिसका मतलब होता है क्या तुम किसी कार्य को कर लेते हो या उस कार्य को करने के योग्य हो या लायक, काबिल हो या लायक हो। ठीक है, क्या तुम इंग्लिश बोल लेते हो, इस तरीके का एग्जाम्पल है। क्या तुम इंग्लिश में बात कर लेते हो, क्या तुम इंग्लिश पढ़ लेते हो, क्या तुम कंप्यूटर चला लेते हो, क्या तुम इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ लेते हो। तो इस तरीके से सैकड़ों सेंटेंस है जिसका आप अपनी इंग्लिश स्पीकिंग में कहीं ना कहीं इस तरीके से सेंटेंस का आप इस्तेमाल करते रहते हैं। चलिए इससे संबंधित हम जो है एक सेंटेंस ले लेते हैं और अपनी इंग्लिश के अंदर इस्तेमाल करते हैं। आर यू एबल टू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश बोल लेते हो। ठीक, क्या तुम इंग्लिश बोल लेते हो। आर यू एबल टू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम न्यूज़पेपर पढ़ लेते हो। आर यू एबल टू रीड न्यूज़पेपर, क्या तुम इंग्लिश पढ़ा लेते हो। आर यू एबल टू टीच इंग्लिश, क्या तुम फ़ोन पर बात कर लेते हो। आर यू एबल टू टॉक ऑन मोबाइल, क्या तुम अपने दोस्तों से मिल लेते हो। आर यू एबल टू मीट योर फ्रेंड्स। तो हम जो इस तरीके सेंटेंस बनाते हैं। नेक्स्ट, योग्य, क्या तुम इंग्लिश सीखने के योग्य हो। आर यू एबल टू लर्न इंग्लिश, क्या तुम पानी पर तैरने के योग्य हो। आर यू एबल टू स्विम ऑन द वाटर। ठीक, काबिल, क्या तुम मुझसे मिलने के काबिल हो। आर यू एबल टू मीट हर, क्या तुम मुझसे बात करने के काबिल हो। आर यू एबल टू टॉक टू मी। ठीक, लायक, क्या तुम शादी करने के लायक हो। आर यू एबल टू मैरी, क्या तुम नौकरी करने के लायक हो। आर यू एबल टू डू जॉब। तो इस तरीके के सेंटेंस हम बना लेते हैं। चलिए हमारा एग्जाम्पल है आर यू एबल टू स्पीक इंग्लिश। हम इसे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे सब्जेक्ट लिखे हैं। सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ हम इसका प्रयोग करते हैं और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ हम आर का प्रयोग करते हैं और आई के साथ हम एम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चूँकि हमारा जो है यहाँ पर सेंटेंस में जो है क्वेश्चन पुटअप किया जा रहा है, सवाल किया जा रहा है, तो इसलिए हम हेल्पिंग फॉर्म को शुरू में इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या, जिन वाक्यों के शुरू में क्या होता है उन वाक्यों में हम उस वाक्य की हेल्पिंग फॉर्म को सब्जेक्ट से पहले रखते हैं, इसलिए यहाँ पर इस रूल के अंदर भी हेल्पिंग फॉर्म को सब्जेक्ट से पहले रखा गया है। ऐसे ही हम इन हेल्पिंग फॉर्मों को भी सब्जेक्ट से पहले रखते हैं। तो इस तरीके के सेंटेंस आप जो है आर यू एबल टू से बना लेते हैं। चलिए अगर हम इसके अंदर आंसर देना हो तो आंसर हम कैसे देते हैं इसको समझ लेते हैं। आंसर देने के लिए जो है हमें क्या करना होता है, आई एम एबल टू, आई एम एबल टू वर्क की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, मैं एक्शन को कर लेता हूँ या मेरे अंदर एक्शन को करने की योग्यता है या काबिल हूँ या लायक हूँ। ठीक है, मैं एक्शन करने के योग्य हूँ, योग्य, काबिल या लायक या एक्शन को कर लेता हूँ। ठीक, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन पुटअप किया जा रहा है, आर यू एबल टू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश बोल लेते हो। आर यू एबल टू स्पीक इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश बोल लेते हो। तो आप इसका आंसर ऐसे देंगे, येस आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश। ठीक है, तो आप यहाँ पर जो है आई एम एबल टू वर्क की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट रखते हैं। ठीक है, अगर आप सेंटेंस को जो है पॉजिटिव में आंसर देते हैं तो यस लगा लेते हैं और निगेटिव में आंसर देते हैं तो क्या करते हैं, नो लगा देते हैं। तो अगर आप कहते हैं कि मैं इंग्लिश बोलने के योग्य नहीं हूँ तो कहेंगे नो आई एम नॉट एबल टू स्पीक इंग्लिश। ठीक, तो आप इस तरीके से सेंटेंस बोल लेते हैं, मैं चलने के योग्य नहीं हूँ, आई एम नॉट एबल टू मूव। मैं बात करने के योग्य नहीं हूँ, आई एम नॉट एबल टू टॉक। मैं तुमसे मिलने के काबिल नहीं हूँ, आई एम नॉट एबल टू मीट यू। ठीक, मैं वहाँ जाने के लायक नहीं हूँ, आई एम नॉट एबल टू गो देयर। मैं कार चलाने के योग्य नहीं हूँ, आई एम नॉट एबल टू ड्राइव अ कार। ठीक है, तो इस तरीके के सेंटेंस आप बना लेते हैं जिनको आप जो है
इसके आर यू एबल टू के आंसर में रख देते हैं। ठीक, तो आप सभी स्टूडेंट ने आर यू एबल टू का रूल सीख लिया है, जिसका आप कहीं ना कहीं इस्तेमाल करते रहते हैं। जिसका मतलब आपने सीखा, उसका आंसर भी आपने सीख लिया है। ठीक, तो जैसे हम यहाँ पर करते हैं आई एम एबल टू लर्न इंग्लिश। ठीक है, मैं इंग्लिश बोलने के योग्य हूँ। तो इससे संबंधित आप जो है और भी सब्जेक्ट चेंज कर सकते हैं, जैसे ही इज़ एबल टू स्पीक इंग्लिश, शी इज़ एबल टू स्पीक इंग्लिश, इट इज़ एबल टू स्पीक इंग्लिश, दे आर एबल टू स्पीक इंग्लिश, वी आर एबल टू स्पीक इंग्लिश, यू आर एबल टू स्पीक इंग्लिश, आई एम एबल टू स्पीक इंग्लिश। तो सभी स्टूडेंट ने इस तरीके के रूल को सीख लिया है। आप आर यू एबल टू का प्रयोग अब कर सकते हैं, उसका आंसर दे सकते हैं, इस तरीके से सेंटेंस आप बोल सकते हैं। दैट्स ऑल।